गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है स्वार्थ की दुनिया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दिवाकर जी के दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादियाँ हो चुकी थी। उनके दोनों बेटे अलग अलग घरों में रहते थे। दिवाकर जी अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। एक दिन सुबह के समय दिवाकर जी ने अपनी छोटी बहू मालिनी से कहा, बहू, आज भी तुमने नाश्ते में मेरे लिए दलिया बना दिया। तुम बहुत कामचोर हो गई हो। ये सुनकर मालिनी कहने लगी, पिताजी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर के बताए अनुसार ही मैंने आपको दलिया दिया है। दोपहर को मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप नाश्ता कर लीजिए। लेकिन दिवाकर जी पर तो कोई और ही धुन सवार थी। वो गुस्से में बोल पड़े, मुझे ये नाश्ता नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा बेटा जितना राशन भरवाता है तुम अपने लिए पकवान बनाकर खा जाती हो, और मुझे ये रूखा सूखा खाना खिलाकर तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रही हो। जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी तब तक वो मुझे कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन जब से ये रसोई तुम्हारे हाथों में आ गई तब से तुम मुझे खाने के लिए तरसा रही हो। इतना कहकर दिवाकर जी जोर जोर से रोने लगे तो मालिनी घबरा गई कि आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। उसे समझ में नहीं आया कि वो अपने ससुर जी को क्या कहे। तभी दिवाकर जी गुस्से में बोल पड़े, अभी जाकर मेरे लिए पनीर के पराठे बनाकर ले आओ, वरना मैं सभी को फ़ोन करके बता दूंगा कि तुम मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देती। अब तो मालिनी घबरा गई। उसने कह दिया, ठीक है पिताजी, आप फ़ोन मत करिए, मैं आपकी पसंद का नाश्ता बनाकर ले आती हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर मालिनी जल्दी से रसोई में गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मालिनी ने मौका देखकर अपने पति राजीव को फ़ोन कर दिया। सारी बातें बताते हुए कहने लगी, देखो ना पिताजी, सुबह सुबह पराठे खाने की जिद पकड़कर बैठ गए हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार मैंने उनके लिए दलिया बनाया था, वो खाने से मना कर रहे हैं। ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने पराठे बनाकर नहीं दिए तो वो सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके कह देंगे कि हम दोनों उनका ध्यान नहीं रखते, उन्हें खाने के लिए तरसाते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। अगर मैं उनकी पसंद का खाना दूंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती कि बाकी के लोग हमें गलत समझें। कहते कहते मालिनी रोने लगी। फिर कुछ सोचते हुए राजीव ने कहा, तुम नाश्ता बनाओ, तब तक मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। घर आकर आज फैसला कर लूँगा कि पिताजी चाहते क्या हैं। मालिनी बोल पड़ी, मैं नाश्ता बना रही हूँ तभी तो पिताजी शांत बैठे हैं, वरना ना जाने किस किस से फ़ोन करके हमारी शिकायत कर देते। राजीव ने अपनी पत्नी को समझाया। फिर वो तुरंत ही छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। आज राजीव बहुत परेशान था, क्योंकि अगर उसकी पत्नी उसके पिता का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी तो उसके पिता अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। जल्दी ही राजीव घर आ गया। अचानक से बेटे को घर देखकर दिवाकर जी हैरान हो गए। राजीव झुंझलाकर कहने लगा, पिताजी, आखिर आप मुझे आराम से जीने क्यों नहीं देते। मैं काम करने जाता हूँ और यहाँ से मुझे पता चलता है कि आपने घर में कुछ और ही कर दिया है। ये सब क्या है? कल ही तो डॉक्टर ने आपको सीधा साधा खाने खाने के लिए कहा था, फिर आप इतना भारी नाश्ता क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अपने आप से प्यार नहीं है? दिवाकर जी गुस्से में बोल पड़े, डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, तुम डॉक्टर का बहाना बनाकर मुझे रूखा सूखा देकर मारना चाहते हो। इससे अच्छा है कि मैं अपने बड़े बेटे संजीव के पास चला जाऊं। मेरी बड़ी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। जब भी मुझसे बात करती है मेरे खाने पीने के बारे में पूछती है। राजीव को गुस्सा आ गया। राजीव बोल पड़ा, पिताजी, 2 दिन उनके साथ रहकर देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन आपका ध्यान रखता है। अभी तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वहाँ पर वो लोग आपका क्या ध्यान रखेंगे। दिवाकर जी को गुस्सा आ गया। उन्हें बड़े बेटे संजीव से बहुत प्यार था, वो उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम लोग मुझे परेशान करते हो, इसीलिए मेरी तबीयत खराब रहती है।
मैं जो भी कहूँगा मेरी बड़ी बहू मुझे बनाकर खिलाएगी। अगर मैं अपनी मनपसंद खाना खाऊंगा तभी तो मैं ठीक रहूँगा, लेकिन तुम जानबूझकर मुझे बीमार करना चाहते हो कि मैं खाना ना खाऊं और कमज़ोर हो जाऊं। लेकिन तुम्हें ये दिखाई कहाँ देता है? तुम्हें तो अपनी पत्नी की बात समझ में आती है, वो जो कह देती है वही तुम्हें सही लगता है, और उसी ने ही तुम्हें आज घर बुलाया है। बेटा तुम तो शादी होते ही बिल्कुल बदल गए। राजीव गुस्से में बोल पड़ा, पिताजी मैं और मेरी पत्नी आपके सेहत के बारे में सोच रही हैं, लेकिन अगर आपको अपनी परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कल को आपको कुछ हो गया तो लोग तो हम पर उंगली उठाएंगे कि सब कुछ जानते हुए भी हमने आपका ध्यान नहीं रखा। यहाँ हम आपका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा अपने बड़े बेटे और बहू की ही तारीफ करते हैं। अगर आप वहाँ पर 15 दिन भी रह लेंगे तो ये क्या पता आपका कोलेस्ट्रॉल कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही तेल वाला खाना खाते हैं। तेल मसाले का नाम सुनते ही दिवाकर जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने गुस्से में बोल दिया, एक काम कर, तू मेरा ध्यान मत रख, मैं मेरे बड़े बेटे के पास जाता हूँ। मेरी बड़ी बहू मुझे अलग अलग पकवान बनाकर खिलाएगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे तुम लोगों का रूखा सूखा खाना नहीं चाहिए। इतना कहकर दिवाकर जी ने मुंह फेर लिया तो राजीव भी घर के आंगन में आकर बैठ गया। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो पिता को कैसे समझाए। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी दिवाकर जी अपना बैग लेकर बाहर आए और राजीव की ओर देखकर कहने लगी, मैं संजीव के घर जा रहा हूँ, अब तुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गए। राजीव उन्हें रोकने की कोशिश करता रह गया। मालिनी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दिवाकर जी तो रुकने वाले नहीं थे। जब दिवाकर जी अपने बड़े बेटे संजीव और बड़ी बहू तारा के घर पहुंचे तो तारा तो उन्हें देखकर हैरान हो गई। अब फ़ोन पर बात करना एक अलग बात होती है और घर पर ससुर जी के साथ रहना अलग बात थी। अब तो तारा को लगने लगा था कि ससुर जी के आने के बाद उसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तारा को पुरानी बातें याद आ गई कि जब भी वो घर से बाहर जाती थी तो उसके ससुर जी उसे टोक देते थे कि बहू, घर की बहुओं को ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। इन बातों को याद करके तारा का मन कड़वाहट से भर गया और वो ससुर जी को अपने घर से भगाने के बहाने बनाने लगी। पहला दिन था तो सब ठीक था। अगले दिन तारा ने अपने पति संजीव से कह दिया कि जल्दी ही पिताजी को यहाँ से भेजो, वरना मैं मायके चली जाऊँगी, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। संजीव भी बोल पड़ा, तो कह दो ना पिताजी को यहाँ से चले जाने के लिए, मैं भी उन्हें साथ नहीं रखना चाहता। कल को बीमार हो जाएंगे तो हमें ही परेशान करेंगे। तुम यहाँ से इन्हें भेज दो तो मेरी भी मुसीबत कम हो। अब पति की ये बात सुनते ही तारा ससुर जी को परेशान करने के बहाने बनाने लगी। अगली सुबह जब संजीव नाश्ता करके ऑफिस चला गया तो तारा ने रात की बची हुई दाल और अचार अपने ससुर जी के सामने रोटी के साथ परोस दिया। ये देखकर दिवाकर जी हैरानी से बोले, बहू आज तो नाश्ते में आलू के पराठे बने थे ना, फिर तुमने मुझे रात की बासी रोटी क्यों दी है? तारा बोल पड़ी, पिताजी वो नाश्ता तो हमने खा लिया। हाँ, मेरी प्लेट में थोड़ा सा नाश्ता बचा है, अगर आपको चाहिए तो वो खा लीजिए। बहू के मुंह से ये शब्द सुनते ही दिवाकर जी को गुस्सा आ गया। दिवाकर जी बहू को डांटते हुए बोले, बहू क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो? मैं तुम्हारा जूठा खाऊंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तारा भी गुस्से में बोल पड़ी, एक तो आप बिना बुलाए हमारे घर पर आ गए, ऊपर से तरह तरह की फरमाइशें करते हो। जो भी मिलता है चुपचाप खाकर एक कोने में पड़े रहिए। मैं आपकी छोटी बहू नहीं हूँ जो आपके नखरे उठाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने बाहर जा रही हूँ, तो मुझे टोकिएगा मत। इतना कहकर तारा तैयार होने के लिए चली गई। इस बात से दिवाकर जी को गहरा झटका लगा। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो सोचने लगे कि मेरी छोटी बहू भले ही मुझे सीधा साधा खाना देती हैं और वो हमेशा मुझे ताज़ा खाना देने की कोशिश करती थी। स्वाद के चक्कर में मैं उसे बातें सुना देता था। बेकार में मैंने अपने छोटे बेटे और बहू से लड़ाई की और यहाँ चला आया। यहाँ पर तो ये लोग खुद पकवान खाते हैं और मुझे बासी खाना देते हैं। दिवाकर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठे और घर के आंगन में आ गए। थोड़ी देर के बाद तारा भी घर से बाहर निकल गई। आज तो दिवाकर जी को हिम्मत ही नहीं हो रही थी तारा से पूछने की कि वो कब लौटेगी। अब तो दिवाकर जी ने वहाँ रहना ठीक नहीं समझा। वो सोचने लगे कि जब मेरे छोटे बहू और बेटा मेरे साथ इतने प्यार से रहते हैं
तो मुझे यहाँ पर ताने सुनकर रहने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने सामान पैक किया और छोटे बेटे और बहू के पास जाने के लिए निकल पड़े। आते ही उन्होंने आगे बढ़कर अपनी छोटी बहू मालिनी को आशीर्वाद दिया और रोते हुए बोले, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे बनाए खाने का अपमान किया, इसीलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा। मेरी बड़ी बहू मुझे जूठन खाने के लिए कह रही थी। मुझे उस पर बहुत ही गर्व था, अहंकार था, लेकिन उसने मुझे सच्चाई दिखा दी कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने धीरे से कहा, बहू मुझे लगता है कि बड़ी बहू को लगा होगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो बेकार में वो मेरी सेवा क्यों करे, लेकिन मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरे पास मेरी माँ के कुछ खानदानी जेवर हैं जो मेरी पत्नी ने मुझे सौंप दिए थे। मुझे लगता था कि उन जेवर की असली हकदार मेरी बड़ी बहू है, इसलिए मैंने छुपा कर रखे थे कि सही समय आने पर मैं जेवर उसे दूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि उन जेवरों की हकदार तुम हो। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो तुम वो जेवर ले लेना, वो मेरी तिजोरी में रखे हैं। अब ये सभी बातें सुनकर मालिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। मालिनी ने अपने ससुर जी को चुप कराते हुए कहा, पिताजी मुझे किसी भी तरह के कोई जेवर की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे साथ रहें और अपना आशीर्वाद आप हम पर बनाए रखें, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है। आज दिवाकर जी ने दिल से अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि आज उन्हें सच्चाई समझ में आ गई थी कि सच में बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन सी बहू रखने वाली थी। आज दिवाकर जी को समझ में आ गया था कि ये दुनिया तो स्वार्थ की दुनिया है। अब उनकी बड़ी बहू तारा को स्वार्थ था, इसीलिए वो फ़ोन पर उनसे अच्छी अच्छी बातें करती थी, लेकिन जब उसको ससुर जी की सेवा करनी पड़ी तब दिवाकर जी को भी सारी सच्चाई समझ में आ गई और साथ ही साथ दिवाकर जी को अपनी गलती भी समझ में आई और उन्हें पछतावा भी हुआ। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।